हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू रशिद एंड मॉम व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और हम भी एकदम बढ़िया है। तो अभी टाइम बज चुके हैं 6:20 और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6:20 से। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि आज हम जा रहे हैं गांव। सैटरडे है, रशु की मैंने 2 डेज़ की छुट्टियाँ ली है, सैटरडे एंड मंडे की। तो अभी हम जाएंगे 7 बजे। और देखो, रशु को उठा उठा के थक गई हूँ, उठ जा, पर उठ नहीं रहा है। और घर जा रहे हैं कितनी जल्दी ना, रात को कान खड़ी के जाना है, रोने लगी हमने कल जाना है घर। अभी सो के नहीं उठ रहा है। तो बाहर मौसम ना, सुबह तो धुंध नहीं थी, पर इतनी ज़्यादा अब धुंध पड़ी हुई बाहर ना, बस बारिश नहीं होनी चाहिए। धुंध ही धुंध। इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई ना, बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर बारिश हुई तो हमारा जाना कैंसिल, तो हम नहीं जाएंगे। फॉग, चलो ये तो यहाँ पे फॉग है, आगे फॉग नहीं होगी आगे आगे जाके। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ, बट रश हूँ ना, अब उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब आलस पड़ा है उठने का। नहीं जाना मम्मा आपने? रशु, नहीं जाना आपने? देखो तो आंखें खोल के सोता है। और यहाँ पे लगे हैं मेरे भजन। तो मैं इसको उठाती हूँ, नहलाती हूँ, और फिर मौसम पे डिपेंड करेगा। बारिश हुई तो जाना कैंसिल, नहीं हुई तो हम रेडी है जाने के लिए। अंदर गन बाहर गन। कहाँ जा रही हो आप आज? गाँव। तो हम चल पड़े गांव फाइनली। तो रशु आगे आगे भाग रहा है और मौसम अभी धुंध खुल गई है। तो हमें लेनी है यहाँ से बस। अभी 7:15 7:30 आती है। तो रशु को दौड़ गई। रशु की एक्साइटमेंट ना नेक्स्ट लेवल की आज गाँव जाने की। हमने सोचा कि बारिश रुकी तो नहीं जाएंगे, अगर बारिश रुकी रही तो हम जाएंगे। तो फाइनली बारिश रुकी हुई है, तो चलते हैं गांव की ओर। देखो तो उसको, रशु सुनते नहीं हो फिर आप। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे टनल के पास बस लेने के लिए, क्योंकि हमारी बस यहीं से आती है। मॉर्निंग में 8 बजे तक बसेस वगैरह सारी यहीं से ही आती है, उसके बाद बाईपास से आती है। तो ये था मॉर्निंग का व्यू। फाइनली हमारी बस आ चुकी थी और हम निकल पड़े थे अपने गांव की ओर। और रशु को हमेशा विंडो साइड चाहिए होती, क्योंकि इसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो पॉपकॉर्न लेके बैठ गया, इसने पॉपकॉर्न लिया था रास्ते में। और देखो पॉपकॉर्न खा रहा है, देखो तो। सारे बाल उड़ गए हवा से। रशु के ट्रम में। और ये है रोडू का बस स्टैंड। रशु का भागना खत्म ही नहीं हो रहा, देखो जरा इसको, बेशरम को। तो हम पहुंच चुके हैं रोडू बस स्टैंड। तो हमारी बस जाएगी यहाँ से 1 बजे। तो हमारे पास अभी 1.5 घंटा है। तो थोड़ी सब्जी लेते हैं घर के लिए। और रशु का भागना ख़त्म ही नहीं होता नहीं है, देखो ज़रा इसको। शिमला मिर्च है, यहाँ पे भाग ही रहा है। और देखो पीछे का व्यू। और यहाँ पे ना गर्मी है बहुत ज़्यादा। शुक्र मानो मौसम बादल है, साफ़ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अभी ऐसी गर्मी सी लगी है। मैं इसको बोल रही हूँ मार्केट चलते, 1.5 घंटा है, बोलती नहीं जाना नहीं है, मार्केट ऊपर को है और इससे जाना नहीं है मार्केट। यहाँ पे है सब्जी वाले, यहाँ से बीन्स भी है यहाँ पे। यहाँ पे तो यहाँ बच गई। ऊपर नहीं जाती, ऊपर जा रही है। मैं बोली कि मार्केट चलो, ऊपर मार्केट घूम के आएंगे, अभी टाइम बहुत है। तो ये है रोहड़ू का बस स्टैंड। और ये जो बस स्टैंड है ये बना है यहाँ पे न्यू। तो यहाँ से देखो कितना ही सुंदर व्यू है। और इसके सामने है ये खड्ड, और इसमें पानी आजकल ना बहुत ज़्यादा है बरसात के
महीने में इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है। और मैं सामने दिखाती हूँ आपको, तो ये रोडू में यहाँ पे बहती है ये पब्बर नदी। पब्बर नदी का व्यू है ये। और यहाँ पे बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा ये नदी आ जाती है। देखो ज़रा दोनों को, मैं से आगे रशु के घर पहुँच के। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं घर, गाँव। और गांव में आके ना सुकून ही कुछ अलग सा मिलता है, या शांति सी मिलती है गांव में आके। और देखो तो, और सोलन से भी आ रखी है देवर देवरानी मेरा, और बेटी आई छोटी वाली। और देखो मस्त खेल रहे हैं। और यहाँ पे भी ना बारिश लगी हुई है, धुंध पड़ी हुई। देखो इस साइड भी धुंध पड़ी हुई है। तो इसमें सारे में भी पेंट किया, पेंटर लगे हुए पेंट करने। मजे आ गए। क्योंकि आजकल पेंट कर रहे हैं पूरे घर में, तो यहाँ भी पेंट किया हुआ है रूम में सारे में, सीलिंग में भी और डोर विंडो में भी। तो हल्की हल्की सी सफाई करती हूँ अभी सोने के लिए, बेडशीट वगैरह झाड़ती हूँ और हल्का फुल्का सा करती हूँ। इतने बड़े बड़े सेब हो गए। कलर भी अच्छा आया हुआ इसमें है ना। इसमें कितने लगे इतने से पेड़ में। ये वाली वैरायटी अच्छी है जो है ना, यहाँ पे भी। और ये है मॉर्निंग का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू गांव का। और गांव की जो मॉर्निंग होती है ना, बहुत ही अच्छी होती है। और ये है हमारा घर। तो आजकल चला है हमारे घर में पेंट का काम और वाइट वॉश का काम चला हुआ है। तो काफ़ी टाइम के बाद हमारे घर में पेंट हो रहा है। काफ़ी सालें हो गई, ये किया ही नहीं। बेटा क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो आप लोग हैं? कहाँ घुसे? देखो तुम दोनों को मजे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे स्टोर में किया हुआ था वाइट वॉश, और पूरा स्टोर यहाँ पे खाली किया हुआ था। जितना भी स्टोर का सामान था वो सारा बाहर निकाला हुआ था। और आजकल अब उत्तर पुतल हो रहा है। बुला इनको, बुला इनको बाहर। अच्छा बोलो, मेरे साथ खेलने आ जाओ। बोलो बोलो इनको। रशु, यहाँ पे कौन आई हुई है? और यहाँ पर बन रहे थे पतीर, और ये है मेरी मदर इन लॉ। और ये पतीर ना बहुत अच्छे बनाते हैं। आमतौर पर ना बेसन के पतीर बनाते हैं, और ये बेसन के ना कभी नहीं बनाते हैं ये पतीर। और ये बनाते हैं माश के, जो माश की दाल होते हैं, धुले माश, उनके पतीर बनाते हैं। और ये खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। हम जब भी घर जाते हैं ये हमारे को बनाते हैं और साथ भी देते हैं बना के। तो हम एक दिन के लिए घर गए थे, दूसरे दिन हमारे को संडे को वापस आना था, तो हमारे लिए बना के रख रहे थे। और ये ना कभी आलस नहीं करते इन चीज़ों का बनाने में। यहाँ देख गन्ना को पूछ का है। हाँ जी बेटा, इसकी जान की निकाल। इसका नीचे भी यही काम है, गन्नी गन का। बस इसने जो रील्स देखी होगी गन्नी गन की, पता नहीं इसने बड़े होके क्या बनना है।
देखो उस बच्चों को जरा, देखो तो उसको। आमा की हेल्प करने मिष्टी भी आ गई यहाँ पे। जल्दी काम निपट जाएगा अम्मा का। निपटेगा कि फैलेगा पता ही नहीं। मैं ऐसे थप्पड़ दूंगी ना। एक ने गन का राग लगाया है, दूसरा काम करने आ गई यहाँ पे। ये पागल तो नहीं हो गया जी। पागल हो गया ये पानो लाऊंगा। यहाँ की आपने ये गोबर है ये बोलो। और यहाँ पे पतील भी बन चुकी है और मतलब खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी, गर्मा गर्म में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। गुस्सा नहीं गुस्सा अपने बहन के लिए कोई चीज़ पता कौन। हाँ बाहर मिल गया था। मिलेगा आप जब से मैं गई तब से आपके पास फोन है। इसने देखा नहीं तो बैटरी ऐसी खत्म होगी इसकी। किसने देखा फोन? चच्ची बताओ। मम्मा मिष्टी ने। आपके पापा का कॉल आया। तो यहाँ पे लंच के बाद हम आ गए थे अपने बगीचे में, और ये वाला जो बगीचा है ना, यहाँ पे मैं जाती नहीं हूँ, बहुत कम जाती हूँ। अगर कोई साथ हो तो जाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत डर लगता है। एक तो भालू का बहुत ज़्यादा डर लगता है, जंगली जानवर का डर मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। और ये वाला बगीचा ना जंगल की साइड है, तो यहाँ पे भालू का बहुत सारा डर है, क्योंकि भालू ना दिन को भी आ जाता है, मतलब कभी भी आ जाता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नहीं आती हूँ। तो यहाँ पे मेरी देवरानी और छोटी बेटी, तो हम यहाँ पे साथ आए थे, बोलते चलते देखते हैं। तो हम यहाँ पे आए थे एप्रिकॉट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एप्रिकॉट का पेड़ है, तो हम यहाँ पे निकालने आए थे। तो यहाँ पे आके देखा था इसमें एक भी एप्रिकॉट नहीं लगा हुआ था, तो यहाँ से हम चले जा रहे थे वापस। और मिष्टी के तो यहाँ पे मज़े लगे हुए, फुल एंजॉय कर रही है। और ये है दिन का 1:30 बजे का व्यू। और देखो यार पहाड़ों में ना कितने सुंदर नज़ारा होता है। और यहाँ पे जो घर है ना वो यहाँ पे दूर दूर है। तो ये है नेक्स्ट डे संडे का व्यू, और हम आ रहे थे वापस शिमला के लिए। तो मैंने रशु को वैसे मंडे की भी छुट्टी ली हुई थी, बट इसका जो सैटरडे का होमवर्क था ना वो बहुत ज़्यादा था, और मैं बुक्स भी घर नहीं ले गई थी, सिर्फ 1-2 ले गई थी, वो तो उसने कर लिया था। पर बुक्स का जो काम था ना वो बहुत ज़्यादा करने के लिए था, तो हम संडे को ही वापस आ गए थे साथ। तो और ये देखो ये पब्बर नदी सामने दिखाई दे रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है ये आती बार। और ये है मेरे देवर की बेटी, आगे बैठी हुई थी, बोलती है मुझे पीछे आना है ताई जी, मुझे आपकी गोदी में बैठना है। तो पीछे आके मेरी गोद में बैठ के आगे रशु से देख रहा है कि मेरी मम्मा की गोद में बैठ के ये मैं तो अपनी मम्मा की गोद में बैठना था। और बेचारा किसे बार बार पीछे देख रहा है, इसको गुस्सा भी आ रहा है कि मेरी मम्मा की गोद में बैठ के ये। और मिष्टी मेरे पास आके पीछे बैठ गई और हंस रही, इसको चिढ़ा भी रही है, ये मेरी मम्मा है। मेरी मम्मा ये तो। और यहाँ रशु ना बार बार मुड़ के देख रहा है कि मेरी मम्मा की गोद में बैठी हुई, मैंने अपनी मम्मा की गोद में बैठना था, और बेचारा ना उदास सा हो गया था। और ये है शाम का व्यू, और सनसेट हो रहा है, और कितना ही ब्यूटीफुल सा व्यू है ये। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे, ठियोग पहुँचने वाले थे हम, और मुझे दिखा कि सनसेट हो रहा है, और मैंने ये यहाँ पे वीडियो बनाई। और रशु और मिष्टी को तो बस विंडो खुली चाहिए, बस बाहर ही निकल जाना है विंडो से।